नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच के जो रिलेशंस हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो अपने लोएस्ट एब पे हैं, यानी कि पिछले दशकों में, कई दशकों में माना जा रहा है दे हैव रीच्ड देयर लोएस्ट एब एंड देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ मानी जा रही है। इन्हीं सब रीजंस की यहाँ पे बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पे हमने आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन को आसान करने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया है। कोर्स का नाम है पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। ऑलरेडी कई सारे एस्पिरेंट्स को ये हेल्प कर चुका है। राइट। सो यहाँ पर इनके जो रिलेशंस हैं दे वर ऑल राइट बिफोर कोविड-19, लेकिन कोविड-19 के शुरू होते ही, जब ये कोविड-19 को महामारी डिक्लेयर किया गया था मार्च के महीने में, उसके बाद आप देख सकते हैं अप्रैल की ये न्यूज़ है, अप्रैल 19 की, जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस में एक ऑनेस्ट इंक्वायरी की डिमांड की थी। उनकी मांग ये थी कि जांच होनी चाहिए कोरोना वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, किस पर्टिकुलर देश की गलती थी, किस लैब की गलती थी। राइट। और ये जो इनकी डिमांड थी ये बेसिकली सबसे पहले आई थी ऑस्ट्रेलिया के होम मिनिस्टर मिस्टर डटन के द्वारा। इसके बाद इस पर्टिकुलर डिमांड को सपोर्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि काफ़ी चर्चा में रहती हैं, मिस मेरिसा पेन। एंड फाइनली द डिमांड वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन पीएम मिस्टर स्कॉट मॉरिसन। सो यहाँ पर से ही रिलेशंस खराब होनी शुरू हो चुकी थी। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने केवल एक जांच की मांग की थी। इसके बाद क्या होता है नाउ, यहाँ पर इसके बाद चाइना ने कई सारे स्टेप्स लिए। द बिगेस्ट स्टेप जो कि चाइना ने यहाँ पे लिया था, लगभग 3-4 महीने के बाद की बात है, चाइना ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाइन को टारगेट किया था। ऑस्ट्रेलिया वाइन का काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है, प्राइमरीली बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बार्ले उगाया जाता है जिसकी वजह से वो काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है। नाउ ऑस्ट्रेलिया के जो वाइन एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर चाइना ने बहुत सारे टैरिफ्स लगाना शुरू कर दिए। ऑस्ट्रेलियन वाइन के ऊपर ऐसा माना जाता है 80.5% तक के टैरिफ्स लगाए गए थे बाय द चाइनीज अथॉरिटीज। दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शनरी स्टेप जो कि चाइना ने लिया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यही नहीं, यहाँ पे साथ ही में ऑस्ट्रेलिया जाने वाले कई सारे टूरिस्ट को, कई सारे स्टूडेंट्स को भी चाइना ने एक तरीके से वार्निंग्स देनी शुरू कर दी थी कि ऑस्ट्रेलिया में जाके आपके साथ रेसिज्म हो सकता है, ये सब हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिखने लग गया था कि रिलेशंस खराब होने शुरू हो चुके हैं। इसके बाद क्या होता है, द बिगेस्ट थिंग विच हैपन्स आफ्टर दैट वाज, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीवी एंकर जिनका नाम है चेंग ली, इनको डिटेन कर लिया गया था चाइना में। और केवल इनको ही नहीं, साथ में और 2 जर्नलिस्ट को भी यहाँ पे डिटेन किया गया था। अगर आप यहाँ पे इसकी पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्यों डिटेन किया गया था, क्या वजह थी, सो इसको लेकर भी हमने एक सेपरेट वीडियो तैयार की है, उसको आप जाके देख सकते हैं। खैर, इसके अलावा यहाँ पे 2 और जर्नलिस्ट थे जिनको यहाँ पे डिटेन किया गया था एंड इनके ऊपर जो क्लॉज लगाया गया था कि व्हाट इज द रीजन व्हाई चाइना इज डिटेनिंग देम, यहाँ पे क्लॉज लगाया गया था कि नेशनल सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हम इनको डिटेन कर रहे हैं, और आरोप था कि ये ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पाइंग कर रहे हैं चाइना में। हैरानी वाली बात यह थी कि जो बाकी 2 जर्नलिस्ट थे उनकी क्वेश्चनिंग कई बार लेट नाइट हुई थी, ठीक है, एंड यहाँ पर वो दोनों जर्नलिस्ट ने डर के मारे ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेटिक मिशन में एक तरीके से पनाह ली एंड आफ्टर सम टाइम चाइनीज अथॉरिटीज ने जब उनको अलाउ कर दिया तब वो ऑस्ट्रेलिया वापस आ पाए थे। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने, जितने भी चाइनीज रिपोर्टर्स वहाँ पे काम करते थे, उन सभी को वहाँ से उन्होंने कंट्री को छोड़ने को बोल दिया था। ऐसा पहली बार हुआ है जब ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ऐसा स्टेप लिया था अगेंस्ट द चाइनीज रिपोर्टर्स, एंड दिस इज फर्स्ट टाइम हैपनिंग since the 1970s. So this another is a very very huge low which we can see in the case of Australia and China. और फाइनली अगर आप देखें, आइडियोलॉजिकल इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा थे। आइडियोलॉजिकल इश्यूज केवल एक चीज़ को लेकर नहीं थे, आइडियोलॉजिकल इश्यूज स्टार्ट होते हैं जिंगजियांग से लेकर। सो जिंगजियांग में आपको मालूम होगा, कई सारी वीडियोस आपने देखी भी होंगी, कई सारा कंटेंट आपने पढ़ा होगा। जिंगजियांग में जो डिटेंशन कैंप्स चलाए जा रहे हैं, राइट, सो यहाँ पे केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, दुनिया के कई सारे देश यहाँ पे चाइना को कंडेम कर रहे हैं, चाइना के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया भी साथ में लगा हुआ था। सो ऑस्ट्रेलिया वॉज स्विफ्ट टू रिस्पॉन्ड एंड एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न ओवर द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन। इनफैक्ट केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, यूएन का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है,
जो यूरोप का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने भी यहाँ पे कई सारे सवाल उठाए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे हांगकांग में जो ड्राफ्ट नेशनल सिक्योरिटी लॉ इम्पोज करने की बात चल रही थी उसको लेकर भी ऑस्ट्रेलिया काफ़ी नाराज था, राइट। एंड यहाँ पर आइडियोलॉजिकल इश्यूज एक तरीके से नजर आए थे सामने जब ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली जो क्वाड की मीटिंग हुई है टोक्यो में वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। एंड यहाँ पे मीटिंग में वैसे पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर मेरेसा पेन थी, लेकिन मीटिंग के मौके पे प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आज की डेट में ज़रूरत है टू बी कनेक्टेड विद मोर लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज टू काउंटर द चाइनीज अग्रेशन एंड द एक्सपेंशन। सो वेरी डायरेक्टली, वेरी ओपनली इन्होंने कहा कि हमें जो चाइना की अग्रेशनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के साथ यहाँ पे जुड़ना जरूरी है। एंड ड्यूरिंग द मीटिंग, जो क्वाड मीटिंग हुई टोक्यो में, ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा दैट देयर इज अ नीड फॉर एन ओपन, रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन विच इज गवर्न्ड बाय रूल्स एंड नॉट बाय पावर। सो अगेन फॉरेन मिनिस्टर ने डायरेक्टली रेफरेंस नहीं दिया चाइना को, लेकिन इनडायरेक्टली इनके स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई थी कि हमें यहाँ पे एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर चाहिए, एक रूल्स बेस्ड लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है एंड नॉट अ पावर्स बेस्ड ऑर्डर। सो इट वाज वेरी वेरी क्लियर कि यहाँ पे जो रिलेशंस हैं वो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के खराब तो चल ही रहे थे एंड नथिंग वाज बीइंग डन टू एक्चुअली इम्प्रूव देम, राइट। और यहाँ पर दिस वाज वेरी वेरी क्लियरली सीन बाय द चाइनीज ऑल्सो कि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं दे आर लाइनिंग अप विद द अमेरिकन्स इन अ जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। सो इस चीज को लेकर चाइना काफी परेशान थी। नाउ इसी टाइम पे जब क्वाड मीटिंग की हम बात कर रहे थे उसी टाइम पे एक काफ़ी बड़ा सर्वे हुआ था जो कि अमेरिकन थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने यहाँ पे कंडक्ट किया था, ठीक है। PEW दुनिया का काफ़ी बड़ा थिंक टैंक है, ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सर्वेस पब्लिश करता है। इसको लेकर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये बताया था कि जो दुनिया भर में सेंटिमेंट्स हैं चाइना को लेके वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। इस केस में जो आपको मैक्सिमम इंक्रीज देखने को मिला था वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिला था। इस नए सर्वे में प्यू ने 14 कंट्रीज को सर्वे किया था। 14 कंट्रीज में जो मैक्सिमम इंक्रीज देखने को मिला था दैट वाज सीन इन द केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेवरेबल जो कि 2010 में लगभग 52% था वो आज 15% रखते हैं लोग, एंड 40% लोग जो कि अनफेवरेबल व्यूज रखते थे वो आज की डेट में 81% लोग अनफेवरेबल ओपिनियन रखते हैं रिगार्डिंग चाइना। सो दिस इज अ ह्यूज इंक्रीज जो कि आप देख सकते हैं। अगेन सो अगर चाइना यहाँ पे कुछ कर रहा है सो ऑस्ट्रेलिया का भी परसेप्शन रिगार्डिंग चाइना इज नॉट वेरी गुड। सो यहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दे हैव रीच्ड एट द लोएस्ट एब सिंस द डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर एस्टैब्लिश्ड इन 1972। सो 1972 में पहली बार यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए गए थे एंड यहाँ पे प्रोफेसर लॉरेंस सन हु इज द डायरेक्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया चाइना रिलेशंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, इन्होंने कहा है पॉलिटिकली वी आर एट द लोएस्ट एब since diplomatic relations were established in 1972। एंड इवन दो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हुई, कोविड-19 की इंक्वायरी की बात हुई, जर्नलिस्ट को डिटेन करने की बात हुई, आइडियोलॉजिकल इश्यूज आए, क्वाड की मीटिंग हुई, लेकिन इनका ये मानना है कि सबसे बड़ा ट्रिगर यहाँ पे यही था जब ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी, ठीक है। जिसके चलते ही हम कह सकते हैं कि बीजिंग ने यहाँ पे स्टूडेंट्स को और टूरिस्ट को भी कॉशन करना शुरू कर दिया था कि आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को ना विजिट करें तो बेहतर होगा। Now, the final nail in the coffin which you can see, and this has happened very very recently, ये कल ही की बात है जब ये हुआ है, चाइना ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कोल इंपोर्ट्स को भी बैन करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन कोल इंपोर्ट्स केवल चाइना को ही नहीं, दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया का जो कोकिंग कोल है वो बहुत ही पॉपुलर माना जाता है। चाइना जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टील का प्रोड्यूसर है, इसके बड़े बड़े स्टील जाइंट्स को चाइना कि स्टील जाइंट्स को ऑस्ट्रेलिया के कोकिंग कोल की आवश्यकता है, लेकिन बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिकल रिलेशंस इतने खराब चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने खराब चल रहे हैं, दे आर विलिंग टू टेक दिस पर्टिकुलर स्टेप एज वेल। आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट्स जो कि यहाँ पे ऑरेंज कलर में दिखाए गए हैं, हर साल कितनी बड़ी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन अगर आप देखें नाउ ये वाले इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया है। सो अब आने वाले सालों में यहाँ पे हो सकता है कि इसमें एक डिप देखने को हमें मिल सकती है। सो यहाँ पर वी कैन सी द रिलेशंस आर नॉट वेरी गुड, इवन उसके जो आउटकम्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हो रहे हैं। आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग, एंड दिस इज सेड वेरी वेरी ब्यूटीफुली बाय अनदर एक्सपर्ट जो कि एक थिंक टैंक में काम करती हैं ऑस्ट्रेलिया में, मिस कसम, इन्होंने यहाँ पे ये कहा है, शी एडेड इट वॉज हार्ड टू सी स्टेबिलिटी रिटर्निंग सून एंड दैट इन फ्यूचर द रिलेशनशिप वुड बी डिफाइंड बाय टेंशन एंड अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। एंड
इनका यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंसर्न है, एंड आई थिंक दैट शुड बी द बिगेस्ट कंसर्न, कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं जो कि चाइना में आज की डेट में रुके हुए हैं या फिर रहते हैं, कहीं उनको यहाँ पे चाइना का देश टारगेट करना शुरू ना कर दे, बिकॉज यहाँ पे जो आपसी संबंध है, जो यहाँ पे बायलैटरल रिलेशनशिप है, ये खराब चल रही है. सो द बिगेस्ट कंसर्न इज द ऑस्ट्रेलियन पीपल लिविंग इन चाइना, एंड आई थिंक एवरीबडी शेयर्स दिस कंसर्न विद ऑस्ट्रेलिया. इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में. इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ. थैंक यू फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ.